हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में हर एक ज़रूरी चीज़ बड़े ही प्यार से अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, प्यारे से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग रहने वाली है सेजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सेजिटेरियस सोल ट्राइब का जून 2024 ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली कैसा रहने वाला है। ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ हर किसी से रेजोनेट ना करे, तो इसको आप अपने विवेक से देखिएगा। जितना पार्ट आप लोगों से बिलोंग करता हो उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और आप इस वीडियो को ना, अगर आपको पसंद आती है तो बाकी सेजिटेरियस सोल ट्राइब के साथ, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव, आपके पार्टनर, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज शेयरिंग गुड थिंग्स आर ऑलवेज गुड, और गुड कर्मा हमारे लिए बनाता है। और आप लोगों को ना एक चीज़ नहीं पता होगी गाइस, लाइक सोशल मीडिया पे ना बहुत बार हम नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चीज़ें, यानी कि वैसे तो वो सच होती है चीज़ कि किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने किसी को मार दिया, रेप हो गया, ये हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो हम तो अनजाने में ही ना उस तरह की न्यूज़ को, उस तरह की पोस्ट को आगे शेयर करते रहते हैं, बट हमें नहीं पता है कि उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं आगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि, अरे कार्ड्स को क्या हो गया, कार्ड्स कैसे बेचैन होकर गिर रहे हैं। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको शेयर ही करना है तो कोई अच्छी चीज़ शेयर करें, उससे क्या होगा, आपका कर्मा इम्प्रूव होगा, ठीक है। ये आपकी ना लव रीडिंग भी होगी। ये इसमें आपका ना रिलेशनशिप का एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर का भी देखेंगे, सक्सेस, मनी, ग्रोथ, ठीक है, उस तरह का भी देखेंगे। स्टडीज़ का आया तो उसका भी देख लेंगे। तो एक तरह से ये आपकी ना जून महीने की डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इन कार्ड से हमें इनसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जून के महीने के लिए। ओह, टावर, ओके, द वर्ल्ड, द फूल, टेम्परेंस, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ है, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इसको साथ में रखूँगी, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इनको साथ में रख लेती हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव कार्ड्स एक साइड हो जाएंगे, ये अपनी एक कहानी बताएंगे, ठीक है, और ये पॉजिटिव चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव कार्ड्स आए हैं गाइस, भर भर के आए हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड भी थोड़ा सा नेगेटिव जब सिचुएशन होती है तभी होती है, हालांकि ये ट्रांजिशन का कार्ड होता है। एक कार्मिक साइकिल हैवी वाला जब बंद होता है और आप एक नई दिशा में चलते हैं, बट इस कार्ड के आने का मतलब भी है कि सम काइंड ऑफ हैवी नेगेटिविटी आपके अराउंड है। ये कार्ड तब आता है। तो 4 नेगेटिव कार्ड है, एक तरह से देखूँ तो 4 पॉजिटिव कार्ड हैं, और अगर हम देखें तो 4 नेगेटिव वाले जो कार्ड हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं, और अगर देखें 4 पॉजिटिव वाले कार्ड हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव में 3 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना से, ठीक है। मेजर अरकाना यानी कि मेजर घटनाएं जो लाइफ में रोज नहीं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेजर अरकाना से देखूँ तो 2 कार्ड आए हैं, तो यहाँ पे भी जो घटनाएं हैं वो भी रोज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये 1 मंथ के लिए है आपकी रीडिंग, बट इसमें ना कुछ ऐसी मैसेजेस हो सकते हैं जो वाकई में बहुत बड़े होंगे, क्योंकि 8 में से 5 कार्ड मेजर अरकाना में से आ जाना इज़ नॉट स्मॉल डील, ठीक है। तो ये स्मॉल डील नहीं है। सेजिटेरियस सोल ट्राइब वो सोल ट्राइब रहा है मेरा, जिसकी मैंने 8-10 महीने से मैं रीडिंग कर रही हूँ प्रीवियस। आप पुरानी रीडिंग्स भी देख सकते हैं देखने के लिए कि हाँ किस तरह से चल रहा है। तो सेजिटेरियस सोल ट्राइब ना बहुत लंबे टाइम डिप्रेशन में रहा है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम एंग्जाइटी में रहा है, उदासी में रहा है, अलग थलग रहा है, कट के रहा है, बिल्कुल अपने परिवार में आप हो सकते हैं कि बिल्कुल ही अलूफ हो गए हों, दोस्तों से आपने मिलना बोलना छोड़ दिया हो, ये पास्ट है आपका, ठीक है। और इस पास्ट को ना आपने अभी मार्च तक भी बहुत बुरे तरीके से कैरी किया है। मार्च तक भी आपकी एनर्जी ठीक नहीं हुई थी। जैसे कि हमने देखा कि नया साल आया तो सभी जोडिएक्स में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया था, बस सेजिटेरियस सोल ट्राइब में
नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, यहाँ पे बिट्रेयल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए चीटिंग है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट के साथ चीटिंग है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का जिसे कहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, काफ़ी लोगों के ब्रेकअप्स हैं। तो एक नेगेटिव चीज़ जिसका ना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लंबे टाइम तक होता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कोई चीज़ नेगेटिव वे में और बहुत लंबे टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहा हो, ये कार्ड ये बताता है। और यहाँ पे दो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या तो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेकिन ये फाइनेंशियल लॉस ना आपको किसी ऐसे इंसान ने कराया है जिसको आप अपना बहुत सगा मानते थे, ठीक है। तो चीटिंग के साथ फाइनेंशियल लॉस, आपसे पैसे मांग लिए, वापस नहीं किए, आपका नाम भी खराब किया, समाज में नाम खराब हो जाना, परिवार में नाम खराब हो जाना, डिफेमेशन हो जाना, बेइज्जती हो जाना, ह्यूमिलिएशन हो जाना, ठीक है, बेघर हो जाना। काफ़ी लोगों का यहाँ पे ना बेघर हो जाने का भी है कि किसी वजह से, किसी झगड़े की वजह से, किसी झमेले की वजह से वो अपना घर छोड़ के किराए पे रह रही हैं, या लेडीज़ हैं कोई झगड़ा हो गया है तो अपने मायके में रह रही हैं, तो इस तरह से है। तो बहुत हैवी नेगेटिव, बहुत हैवी कर्मा आप लोगों का था। और यहाँ पे ना कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं, ठीक है। टावर मोमेंट ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो जो चीज़ें हुई हैं ना, चाहे वो ब्रेकअप्स हैं, ठीक है, चाहे वो बिट्रेयल है, चाहे वो फ्रॉड हैं, एक चीज़, एक रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप है रोमांटिक रिलेशनशिप, चाहे वो घर वालों के साथ किसी पर्टिकुलर रिलेशन में एक रिलेशनशिप है अपार्ट फ्रॉम द इंटीमेट वन, ठीक है, और चाहे ये जॉब का सिनेरियो है, आपका वर्क फोर्स का, आपका जो भी है। लेकिन ये सिचुएशन जहाँ पे भी हुई है पर्टिकुलर आपके साथ, एक होता है ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब हम किसी चीज़ को, एक चीज़ होती है उसको हम ठीक कर ले, रिलेशनशिप में झगड़ा हो गया, हमने ठीक कर लिया, पैचअप कर लिया, मतलब बियॉन्ड पैचअप कोई चीज़ खराब हो जाती है, वो सुधर नहीं सकती, वो अब ठीक नहीं हो सकती। ये कार्ड ये बता रहा है कि वो रास्ता आपको या तो आपने बदल ही लिया होगा और ज़बरदस्ती आपको बदलना पड़ा होगा। आपकी कोई मंशा नहीं रही होगी कि मैं इस इंसान को छोड़ दूँ, या मैं ये नौकरी छोड़ दूँ, या मैं ये बिज़नेस छोड़ दूँ, कुछ और कर लूँ, आपकी मंशा नहीं रही होगी, या मैं इस रिलेशनशिप को तोड़ दूँ। ये आपको फोर्सफुली कराया गया होगा। आपके पार्टनर हो सकता है टॉक्सिक रहे हों, आपके बॉस हो सकता है टॉक्सिक हों, कुछ केसेस में आपके पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में आपके स्पाउस बहुत टॉक्सिक होते हैं। तो वहाँ पे आपकी कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, बहुत हार्श लैंग्वेज में बात कर जाना, कुछ इस तरह की डेरोगेटरी बातें कह जाना एक दूसरे के बारे में, कुछ इस तरह से दिल तोड़ देना कि अब जोड़ने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। हार्ट ब्रेक्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, और सिचुएशन ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। तो कहीं ना कहीं आपने ना एनी हाउ सर्वाइव करता है ना एक इंसान, एनी हाउ सर्वाइव किया है, और आपका ना सर्वाइव करने का मन भी नहीं रहा होगा। आपका मन किया होगा कि मैं ये लाइफ ख़त्म ही हो जाए तो कितना अच्छा है। सुसाइडल डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, इस तरह का बहुत रहा है, ठीक है। और पूरे प्रोसेस में आपको पता रहा है जब ये सब हुआ है कि दिस इज़ द लॉक एंड दिस इज़ द की, और एनी टाइम मैं इसमें से बाहर निकल सकती हूँ या सकता हूँ, लेकिन आप निकले नहीं हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स या कुछ चीज़ों में हम ऐसे फंसे होते हैं बहुत बार कि निकलना इतना ईजी नहीं होता है, चाहे सामने ही दरवाज़ा हो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ना ज़बरदस्ती वहाँ से निकलना पड़ा, ठीक है। जैसे टावर ब्रेक मोमेंट हो जाए तो कुछ चीज़ें वहाँ से गिर जाएं, ठीक है, निकल जाएं, एनी हाउ आप लोग वहाँ से निकले हैं बहुत मुश्किल से, पैसे के लॉस के साथ, कहीं ना कहीं इज्जत का लॉस हो जाना, ठीक है, समाज में इज्जत कम हो जाना, और घर वालों की नज़र में कहीं ना कहीं इज्जत कम हो जाना, इस तरह का भी है। इसमें लव का एस्पेक्ट भी है, करियर का भी है, फाइनेंस का भी है। जो जिसका जैसा है वो इसको वैसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये चीज़ इतनी नेगेटिव आप लोगों के लिए रही है कि ये आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर गई है। अब ये डेथ है, रीबर्थ है, तो इस कार्ड को देख के आपने डरना नहीं है, ठीक है। डेथ का मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ ही हो गई है या हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जो वो पुराने वाला आपका सेल्फ था ना,
वो जो सेजिटेरियस सोल ट्राइब का पुराना वर्जन था, आपके पुराने वर्जन की कहीं ना कहीं डेथ हो गई है उस टाइम पे। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। ये कार्ड जब आता है, इस फेज से जब आप गुजरते हैं, आप किसी को कभी लाइफ में समझा नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, क्या बीती आपके ऊपर, नहीं समझा पाएंगे, वो इतना इंटेंस होता है। और आपके कार्ड्स जिस सीक्वेंस में नेगेटिव आए हैं उससे मुझे पता चल गया है कि वो कितना मुश्किल रहा है। सोल ट्राइब सेजिटेरियस, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपको स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको कंप्लीटली चेंज कर गया। अब लाइफ को देखने का नज़रिया आपका बदल गया है, ठीक है। लोगों को देखने का, रिलेशनशिप को देखने का, एक्सपेक्टेशंस का आपका, ठीक है। जो आपकी गिविंग नेचर हो सकती है उसका, जो आप पैशनेट थे, पैशन फील करते थे उसका, जो आपके टेम्परामेंटल इश्यूज़ थे, क्योंकि ये सब इश्यूज सेजिटेरियस सोल ट्राइब में आते हैं। और सेजिटेरियस को हिंदी में बोलते हैं धनु। और धनु का क्या मतलब होता है? एक धनु जो कसा हुआ है, तना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी फील करते हैं सेजिटेरियस। एक तनाव सा रहता है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये तनाव इतना ज़्यादा आपने फील किया, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ये हो गया कि टावर ब्रेक मोमेंट ही हो गया लाइफ में कि ठीक है, सब चीज़ें टूट के बिखर जाती हैं ना, और ऐसे बिखर जाती है कि अब संवर नहीं सकती। तो उन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है पास्ट में। और फिर अब यहाँ से है हमारी जून की रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्दो काफ़ी लोग इसको नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन के बाद आता है कार्ड, बट ये कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन वाला कार्ड है कि बहुत नेगेटिविटी आपने काट ली, बहुत आपने टेस्ट दे लिए, बहुत मुश्किल टेस्ट जो है यूनिवर्स ने आपके लिए रखे, आपने सबको फुल नंबर से पास कर लिया। तो अब क्या मिलेगा आपको? इनाम मिलेगा ना, रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पे जून से या जून से पहले से ही ऑल्दो आप लोगों ने अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट देखा होगा, एक चेंज देखा होगा कि थिंग्स जो हैं अब इम्प्रूव हो रही हैं स्लो एंड स्टडी बेस पे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सांप है, ये सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ठीक है। और तो क्या होगा अगर एक सांप अपनी ही पूंछ को खाए? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही है आपके केस में दी वर्ल्ड का कार्ड आ जाना कि एक हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है और वो कंप्लीट हो गया है और ये अब मुस्कुरा रही है, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान दे रहा है, ठीक है। सो इस हिसाब से ये पॉजिटिव कार्ड होता है। और क्योंकि ये जब बहुत नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं तब ये कार्ड आता है, इसलिए तो ये नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ भी है। और यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे ये देखिए जून की अगर मैं कार्ड पढ़ूँ तो ये कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड अगेन 14 नंबर कार्ड है, 14 से बनता है 5। तो इसका मतलब है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ना कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करेंगे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्या है? लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्रिएट करना, कुछ डिजिटल क्रिएशन करना, डिजिटल क्रिएटर बन जाना, इन्फ्लुएंसर बन जाना। तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो शिफ्ट आया है ना, वो इस तरह से है कि आप सोशल मीडिया पे भी कोई काम कर सकते हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। आप कोई स्किल सिखा भी सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। बातचीत करने वाला, आपकी जॉब जो छूटी है तो नई जो जॉब मिलेगी वो कम्युनिकेशन की फील्ड में मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आप टेलीकॉम में कोई जॉब मिले आपको, हो सकता है डिजिटली कोई जॉब मिले आपको, हो सकता है आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना कोई चैनल वगैरह बनाएं या इस तरह की कोई चीज़ शुरू करें, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह के जो बिजनेस हैं उनमें डील करें। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आप काम करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव भी होगी, क्लियर भी होगी, और कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाने का ढेर सारा यहाँ पे योग है। और एक मैंने बोला है ना कि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए ऐसी रही है कि आप किसी को समझाना भी चाहें ना तो समझा नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ लिखा होगा इस टाइम पे ना, आप लोगों ने कुछ लिखा होगा या आपने पाया होगा कि यार इस सिचुएशन के बारे में ना मैं लिख दूं तो कितना अच्छा है। या तो आपने लिखा होगा या आपके मन में आने लगा होगा कि मैं थोड़ी सी पोएट्री करूं, शायरी करूं, कविताएं लिखूं या थोड़ा कुछ लिखना शुरू करूं, ब्लॉग राइटिंग शुरू करूं। तो कम्युनिकेशन ना लिमिटेड नहीं है अब जैसी 50 साल पहले थी। आज कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास ढेर सारा मास मीडिया अवेलेबल है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ना मैं आपकी लाइफ की स्टोरी लिखते हुए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे ही लिखें, आप किसी ना किसी फॉर्म में ना अपने दिल की जो ये चीज़ है जो कह नहीं पाए हैं, चाहे वो आर्ट फॉर्म में हो, पेंटिंग की फॉर्म में हो, किसी ना किसी तरीके से ना आप दूसरे को कन्वे करेंगे, ठीक है। ये इस चीज़ का काफ़ी सारा यहाँ पे है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ना, ये अपनी मेहनत से पैसा कमाने वाला कार्ड है,
आपका कार्ड ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी या पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा या छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। कोई एम्प्रेस वगैरह का कार्ड नहीं आया है या किसी और के थ्रू कोई लेडी लव लक, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाता है कि शादी के बाद आप पैसा बनाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। आपका यही आया कि अपनी मेहनत से 8 नंबर जो है ना, अगेन शनिदेव का नंबर है। तो शनिदेव क्या है, स्लो रिजल्ट देते हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड वर्क के बाद रिजल्ट देते हैं। लेकिन जो रिजल्ट हार्ड वर्क के बाद और थोड़े पेशेंस के साथ अगर हम रहें, जो रिजल्ट हमें 8 नंबर देता है ना, वो फिर कोई और नंबर देता भी नहीं है। किसी भी फील्ड में अगर आपको टॉप पे लेके जाता है ना, तो ये 8 नंबर लेके जाता है। जो फाइनेंसेस को ग्रो 8 नंबर देता है ना, वो फिर एम्प्रेस भी नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे अपनी मेहनत से और स्लो एंड स्टडी, ठीक है, यहाँ पे भागना नहीं है, स्लो एंड स्टडी है सब कुछ, और लगातार है, कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे जिस भी फील्ड में काम करेंगे। ये अगर लव के रिगार्डिंग में देखूं तो उसमें भी है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्लो एंड स्टडी। आप पैशनेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि जो बंदा था ना, जो पैशनेट फील करता था, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक नया ही वर्जन है जो लाइफ में ना कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फ डाउट से बाहर आके कंसिस्टेंटली काम करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, और उससे काफ़ी पैसा आप बना लेंगे, काफ़ी नाम बना लेंगे, काफ़ी नेम एंड फेम, पैसा, सिक्योरिटी आप अपने लिए बना लेंगे, कॉन्फिडेंस। जब आप पैसा खुद ही बनाते हैं ना, आपको विरासत में नहीं मिलता है, आप खुद ही बनाते हैं, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला ना, एक इंसान कदम दर कदम, अब ये कार्ड पेंटिकल का आया, 8 पेंटिकल, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। धीरे 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 ये इंसान चला, अपने फाइनेंसेस को ग्रो किया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा है कि आपके बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। आपको टूरिंग और ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छा है। टूरिंग एंड ट्रैवलिंग में भी अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, वो काम भी आपको सूट करेगा। और अगर आप कोई हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, चाहे घूमने फिरने के पर्पज़ से, चाहे रहने के पर्पज़ से, टेम्परेरी, परमानेंट, चाहे इस तरह से कि आप 2 साल रह के देख के आते हैं क्या है कैसा है, कुछ पढ़ने के लिए लोग जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जून काफ़ी अच्छा है। जून वैसे भी घूमने फिरने का है, तो आपके ढेर सारे घूमने फिरने के प्लान बन सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का काफ़ी ज़्यादा है घूमने फिरने का। हो सकता है आप ऐसा काम करें कि घूमने फिरने का फील्ड का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़े, हो सकता है आपकी टूरिंग जॉब हो सकता है आपको प्रमोशन मिले और आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और अगर लव की बात करें यहाँ पे, तो हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर को, होने वाले लाइफ पार्टनर को, ठीक है, इस जर्नी में कहीं मिलें जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये ट्रैवलिंग जो आप अपने लव्ड वंस के साथ करेंगे, अपने स्पाउस के साथ करेंगे, अपने पार्टनर के साथ करेंगे, तो आपके रिलेशन में एक नया ही पैशन, नया ही रंग भर देगी कहीं ना कहीं। तो रिकिंडल करने की आपको अपने रिलेशन को बहुत ज़रूरत है, इफ़ यू आर स्टिल इन दैट रिलेशनशिप, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमारा एक कार्ड बचा है, दी फूल का कार्ड, ठीक है, 0 नंबर कार्ड है अगेन। तो 2 0 आ गए हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपकी रीडिंग में वर्ल्ड के थ्रू आ गया है और फूल के थ्रू आ गया है। तो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट जीरोज़ का हो गया है। ज़ीरो क्या है कि कार्मिक साइकिल बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है, बही खाता बंद कर दिया गया है, क्लोजिंग कर दी गई है, भाई ऑडिट हो गया है, वो पुरानी चीज़ों का अब जिक्र नहीं होगा। अब बिल्कुल ही एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। तो एक लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। यहाँ पे फूल का कार्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लीप ऑफ फेथ लेना बोलूँगी। वो इंसान जिसने बहुत कुछ सहा, बहुत नेगेटिविटी सही है, अपनों के ही थ्रू जो चला गया है, ठीक है, और जिसके मन में ढेर ढेर सवाल हैं और ढेर ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन भी है और ढेर सारे सवाल हैं अगर मैं देखूं तो, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे, मेरे साथ कैसे, इसने कैसे किया, और कोई ख़ास जवाब भी नहीं मिल पाए हैं गाइज़ आप लोगों को उन चीज़ों के। और जवाब नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत बार ना उन जवाबों के लिए अभी हम तैयार ही नहीं होते हैं। अगर वो जवाब हमें अभी मिल भी जाए तो हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो हर सवाल का जवाब ना इमीडिएटली नहीं मिलता है, बट आई कैन फील कि आपको मिलेगा टाइम आने पे। बट यहाँ पे आप मुझे ना अगेन लीप ऑफ फेथ लेते हुए, ऑथेंटिक सेल्फ में जाते हुए, दिल में किसी के साथ ना बहुत ग्रज ना रखते हुए, अपने ग्रजेस को ख़त्म करते हो, अपनी कंप्लेंट्स को ख़त्म करते हुए कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, गो ऑन है, मोमेंट टू मोमेंट कहीं ना कहीं है कि हाँ आगे बढ़ना है, ठीक है, स्टक नहीं रहना है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो फ्री हो रहा है, इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो फ्री हो रहा है। अब इस इंसान की
एनर्जी में और इस इंसान की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो यही अंतर साल 6 महीने में आपके अंदर आया है, एक नया ही इंसान कहीं ना कहीं आप बन गए हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव सा एस्पेक्ट है। और फूल का मतलब यहाँ पे फूल नहीं होता है, फूल का मतलब बल्कि यहाँ पे होता है एक ऐसा इनोसेंट इंसान जिसके साथ लोगों ने बहुत बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन वो फिर से उनके मन में मलाल ना रखते हुए उनके प्रति कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और उनका बुरा भी नहीं चाहता है। तो इस तरह का है गाइस। सो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रिश्तों से परे, ठीक है। और इस जो हमारी स्मॉल पिक्चर ऑफ लाइफ है, बिगर पिक्चर में ना बहुत कुछ चीज़ें ना बिल्कुल अलग ही तरीके से होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था, फिर कार्ड उल्टे आएंगे। सो हमने कर लिया है डेक को सीधा, और हम ना कुछ गाइडेंसेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत बार ब्लेसिंग्स भी आ जाती हैं, बहुत बार गाइडेंसेस आती हैं। ओके, यहाँ पे है क्लिंगिंग टू दी पास्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए ना पास्ट का कितना हैवी एस्पेक्ट है। और अगर आप मेरी बात माने गाइस, मेरी एक सलाह माने, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप इसको लिखें। ये जो नेगेटिव इतना कुछ हुआ है ना लाइफ में, इसको आप लिखें। इसको मैं नहीं कहती कि आप लिख के पब्लिश करें, लिख के आप इसको पोस्ट करें, नहीं, आप लिख के इसको फाड़ दें, लेकिन आप इससे बाहर निकलें, क्योंकि आप क्लिंग हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें पिछले साल की हैं, लेकिन ये वाली एनर्जी आपका अब तक भी पीछा नहीं छोड़ रही है, जून तक भी। तो कहीं ना कहीं ये क्लिंग है, आप क्लिंग है, बिल्कुल चिपका हुआ है पास्ट आपके साथ ना। और अगर पास्ट आपके साथ चिपका रहेगा तो आपका जो फ्यूचर है वो आपके पास्ट के जैसा ही रिपीट पैटर्न में हो जाएगा। सो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाली गाइडेंस है, इस पर बहुत बहुत गौर कीजिएगा। लिख के निकाल दीजिए वो सारी नेगेटिविटी, जला दीजिए उस चीज़ को। और जब वो जले कागज़, तो उसको इंटेंशन आपने रखनी है कि वो पास्ट, वो नेगेटिव चीज़ें सब जल के राख हो गई हैं। मोरालिटी का कार्ड है, मोरालिटी का कार्ड अगेन यहाँ पे लिखा मोरालिटी हुआ है, बट मैं यहाँ पे कंट्रोल देख रही हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल किया हुआ है आपने ना अपना बंद हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं, किसी से आपने कुछ शेयर नहीं किया और आपके मन में बहुत उथल पुथल है। आप बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं अपने इमोशंस को ना, अपने इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बिल्कुल बंद हो गए हैं, एक्सप्रेशन आपका जीरो हो गया है। तो उसको एक्सप्रेस करें, उस बंधन को थोड़ा सा खोलें, वो जो बहुत कस के आप बैठ गए हैं ना उसको थोड़ा लूजन अप करें। यहाँ पे ये गाइडेंस है आपके लिए। और अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपने डेवलप की है विद टाइम। अंडरस्टैंडिंग ये कि जो मुझे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है वो सिर्फ मेरा वहम है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है। जो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप किसी से बिलोंग नहीं करते, आप में से बहुत सारे लोगों को ना इम्पोस्टर सिंड्रोम हो सकता है, आपको एलियन फील हो सकता है, बचपन से ही आपको लगा हो कि आई डोंट बिलोंग टू हियर, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम हियर, मैं इनसे बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं ये कहाँ पे हूँ, ऐसा हो जाता है बहुत लोगों के साथ। लेकिन यहाँ पे अगेन ना वही चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ना आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है लाइफ में, कि ये जो है सिर्फ मेरे मन का वहम है, मैं और ये जब मर्जी एक दूसरे से मिल सकते हैं। यहाँ पे देयर इज़ नो बार, हम दोनों के बीच में कोई बार नहीं है, सिर्फ मन ने बनाया हुआ है। और साइलेंस का कार्ड है अगेन गाइस, आप लोगों के लिए ना हीलिंग रिक्वायर्ड है। आप साइलेंस में जाएं, 5-10 मिनट अपने साथ बैठें, अपने सवालों पे चिंतन मनन करें, ठीक है। तो मेडिटेशन, किसी भी फॉर्म का मेडिटेशन आप लोगों के लिए गाइस रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स ना हम मून से लेंगे, मून की गाइडेंसेस हम देखेंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। तो मून ने भी आपको बोला है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनको इतना हावी ना होने दे, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। इसका मतलब है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, थोड़ा टाइम अपने आप को भी दें, नेगेटिविटी में बहुत उलझे हुए हैं तो थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, ग्राउंडिंग कीजिए, चैनलिंग कीजिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में बैठिए अपने साथ, बेसिकली अपने साथ ना कनेक्शन
स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। होल्ड योर विजन, जो भी आपका सपना है उसको आपने होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देना, गिव अप नहीं करना है, तो वो साकार होने के बहुत बहुत चांस है। कम्युनिकेशन इज़ द की। अब देखिए, इतने कार्ड्स में कम्युनिकेशन वाला एक भी कार्ड, वैसे अगर देखा जाए कि कम्युनिकेशन ही हम बोले, वैसा कोई कार्ड नहीं था कि बहुत कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द कार्ड्स मुझे फील हुआ कि कम्युनिकेशन का ढेर सारा एस्पेक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन मिसिंग है आप लोगों की लाइफ में, तो कम्युनिकेशन इज़ द की है गाइज आप लोगों के लिए ना। कम्युनिकेशन में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। और कम्युनिकेशन यहाँ पे जो मैं फील कर रही हूँ वो है कि जो दिमाग में भरा हुआ है ना, उसको आप किसी तरीके से निकालिए। किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में आपको निकालना है, दैट इज़ ओके। आपको उसको लिख के निकालना है, फाड़ के फेंकना है, जला देना है, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। लेकिन किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करके ना उसको आप निकालिए ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ट्रस्ट करना है आपने। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना एक हो जाता है ना कि सब लोगों पे डिस्ट्रस्ट हो जाता है। धोखा एक ने दिया है लेकिन सभी से कहीं ना कहीं मन उतर गया है, वो वाला चीज़। नॉट द राइट टाइम है कुछ चीज़ों के लिए, वो आपको पता होंगी। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी नहीं हो रही होंगी तो उसका समय नहीं आया है अभी। और टेक एक्शन, जिन जिन चीज़ों में मैंने जहाँ जहाँ बोला है, एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है, एक नई लाइफ शुरू हो रही है, उस जगह पे आपको एक्शन लेने की अब ज़रूरत है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ आप लोगों ने रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, चैनल को। सो तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आप कोई हैं जो चाहते हैं मुझसे किसी भी तरह की पेड कंसल्टेशन, तो उसके रिगार्डिंग एक नंबर होता है और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।